देवकी संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारतवर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। अवंतिकापुरी को मेरा प्रणाम। मैं अपने आप को कितना धन्य समझ रहा हूं मैं बता नहीं सकता। मैं ये सोच के धन्य हूं कि मैं मंगल ग्रह की जन्मस्थली में खड़ा हूं। अचानक भटकते भटकते महाराज का घोड़ा गलती से एक खेत में घुस गया। खड़ी हुई लहलहाती हुई फसल, और उस फसल का एक हिस्सा खराब हो गया। जब किसान की फसल खराब होती है तो उसके दिल पे क्या गुजरती है, मुझसे पूछिए। मैं किसान का बेटा हूं, पूरी जिंदगी खेती किसानी की है। मैंने देखा है कैसे फसल किस प्यार से पैदा की जाती है, किस प्यार से उगाई जाती है। तो वो किसान जो वहीं बैठा हुआ था, उसने लपक के घोड़े की लगाम पकड़ ली और बोला, तुम बड़े लापरवाह हो घुड़सवार, तुमने मेरी फसल खराब कर दी। मैं कल महाराजा विक्रमादित्य के दरबार में जाऊंगा, तुम्हारी शिकायत करूंगा, और मैं जानता हूं कि महाराज तुमको दंड देंगे। महाराज विक्रमादित्य समझ गए कि इसने मुझे तो नहीं पहचाना, लेकिन मेरी न्याय व्यवस्था पे इसको पूर्ण विश्वास है। मैं यह विश्वास टूटने नहीं दूंगा। महाराजा विक्रमादित्य घोड़े से उतरते हैं और वो चाबुक जिससे घोड़े का संचालन कर रहे थे वो किसान के हाथ में देते हैं। कहते हैं, मैं तुम्हारा अपराधी हूं, मुझे दंड दो, कल की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो। और वो किसान, वो कृषक कहता है, नहीं नहीं, दंड देना हमारा काम नहीं है, दंड देना महाराज का काम है, मैं सिर्फ शिकायत करूंगा। कहते हैं महाराज विक्रमादित्य ने अपने वस्त्र उतारे और अपनी नंगी पीठ पे खुद कोड़े बरसाने लगे। तब तक कोड़े बरसाए जब तक उनका बदन लहूलुहान नहीं हो गया। उन्होंने स्वयं को दंड दिया। अगले दिन दरबार लगा, मोहन जी बैठे महाराज विक्रमादित्य सिंहासन पे, और वो कृषक शिकायत लेके पहुंचा तो वो देख के दंग रह गया कि सिंहासन पे कौन बैठा हुआ है। वही घुड़सवार कल जिसने अपने बदन पे कोड़े मारे थे। वो डर से थर थर कांपने लगा, उसके प्राण निकलने लगे। उसको लगा पता नहीं क्या दंड मिलेगा मुझे। महाराज विक्रमादित्य सिंहासन से नीचे उतर के आए, उस कृषक को गले से लगाया और बोला, आज से तुम मेरे गुरु हुए, क्योंकि तुमने मुझे राजधर्म सिखा दिया। और राजधर्म यह है कि राजा के लिए और प्रजा के लिए अलग अलग कानून नहीं होते। जो कानून प्रजा पे लागू होता है वही नियम, वही कानून राजा पे लागू होता है। मैंने तुमसे आज एक बात सीखी कि जो नियम का पालन करवाना चाहते हैं, पहले उनको नियम का पालन करना सीखना होगा। ये था वो राज्य, वो शासन जिसकी तारीफ हम आज तक करते हैं, पूरी दुनिया करती है। मैं उज्जैन पहली बार नहीं आया हूं। मैं पहली बार उज्जैन आया था सन 2001 में, यानी आज से तकरीबन 21 बरस पहले। 2001 वो समय था, मेरे बहुत सारे नौजवान साथी यहां बैठे हैं, जब मैं मुंबई में संघर्ष करने के लिए लखनऊ से ट्रेन पकड़ के पहुंचा था। ना मेरे पैरों तले जमीन थी, ना मेरे सर पे आसमान था, ना कोई जानने वाला, ना कोई पहचानने वाला, ना कोई पानी पूछने वाला, ना कोई रोटी पूछने वाला। मुझे याद है जब मुंबई आया तो मुझे उन रोटियों की बड़ी कद्र हुई जो मेरी माँ मेरे पीछे लिए भागती रहती थी, मन्नू खा लो, मन्नू खा लो, मन्नू खा लो, और मुझे खानी नहीं होती थी। मुंबई में कोई पूछने वाला नहीं था। हफ्ते 2 हफ्ते गुजर जाते थे, दाल चावल रोटी, ये चीज़ क्या है इसकी महक भूल चुका था मैं। ऐसे में एक दिन मुझे एक प्रस्ताव आता है एक टेलीविजन सीरियल के लिए कुछ लिखने का। ये कहानी किसी को पता नहीं है, आज पहली बार मैं यहां बांट रहा हूं। सीरियल का नाम था यात्रा, स्टार प्लस पे आता था। मुझे कहा गया यात्रा है, तुम लिख के देखो, अगर तुम्हारी कलम में दम है तो बात शायद आगे बढ़ जाए। मैंने कहा ठीक है। यात्रा लिखने के लिए संजोग देखें कि जो पहला एपिसोड शूट होना था वो उज्जैन में होना था, महाकाल की नगरी में। मैं उज्जैन आया, मैंने शिप्रा नदी में स्नान किया, मैंने भस्म आरती में मैं सम्मिलित हुआ, मैंने ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। और मुझे याद है ज्योतिर्लिंग के दर्शन, मैं चिंतामणि गणेश भी गया था। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हुए मैंने महाराज विक्रमादित्य की इस पावन नगरी में
भगवान महाकाल से सिर्फ एक बात कही कि भगवान, अगर मेरा ये शो किसी तरह 6 महीने चल गया तो शायद मैं कुछ कर पाऊं, शायद मेरे संघर्ष को एक आसरा मिल जाए, एक सहारा मिल जाए, शायद मैं मुंबई में जी सकूं, वरना मैं करूंगा क्या। अब आप सोच रहे होंगे कौन सी बड़ी चीज मांग ली, 6 महीने शो चलने की बात है। तो मैं आपको बताऊं कि रियलिटी टेलीविजन पे कोई शो 3 महीने के ऊपर नहीं चलता है। शोज 3 महीने के होते हैं। मैं इंडियाज गॉट टैलेंट जज कर रहा हूं, 3 महीने का शो है, शुरू होगा 3 महीने में खत्म हो जाएगा। मैंने महाकाल से वो मांग लिया था जो कि होता ही नहीं, लेकिन अंदर से मैं जानता था कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा अगर कोई दे सकता है तो वो महाकाल है। साथियों, 6 साल यात्रा नाम का वो शो टेलीविजन पर नंबर 1 पे चलता रहा है। 6 साल महाकाल मेरे घर में अनाज भेजते रहे हैं। उनकी अनुकंपा से, उनकी कृपा से मेरे घर का चूल्हा जलता रहा है, और इन्हीं 6 सालों में मैंने अपने लिए आगे आने वाली सफलता का मार्ग प्रशस्त कर लिया। ये 6 साल समर्पित हैं भगवान महाकाल को। आप सब जब यहां, मैं बार बार अपनी टीम से पूछ रहा था कि कितने लोग आए हैं। किसी ने मुझसे कहा बहुत भीड़ है। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये शब्द इस्तेमाल दोबारा मत करना। भीड़ नहीं है, ये लोग हैं, ये मेरे अपने लोग हैं जो मुझे सुनने आए हैं। ये भीड़ थोड़ी है। मैं शायद आप में से एक एक का चेहरा नहीं देख सकता, लेकिन आप में से एक एक के साथ एक बंधन, एक रिश्ता महसूस करता हूं। और आज ये मेरा विश्वास है कि जब मैं यहां बोल रहा हूं बाबा महाकाल की नगरी से, तो पूरा विश्व मुझे सुन रहा है। ऐसे सामने जो लोग हैं वो सुन रहे हैं, लाइव फीड जाएगा, डिजिटली सुनेंगे, पूरी दुनिया सुनेगी। और मैं पूरी दुनिया को अपना परिचय देना चाहता हूं, आपका परिचय देना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं पूरी दुनिया से कि देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल दिया करते थे। एक उंगली पे गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई। अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विशयन्ति। भारत विक्रम, भारतवर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा।